लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे केमिकल डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे नेचर के होते हैं, सही है। तो उसमें डाइवर्सिटी क्या है, क्या क्या चेंजेस होती हैं, किस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये कंपाउंड एक दूसरे से दूसरे कंपाउंड से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी को हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैटिनेशन। कैटिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें कार्बन कार्बन जो है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, वो स्ट्रेट चेन में हो। कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, जैसे कि 3 कार्बन है, और कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है ब्रांच चेन में, या कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर में। तो ये कार्बन कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना रहा है, ये स्पेशल प्रॉपर्टी कहलाती है, इसको हम कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन इज अ प्रॉपर्टी व्हेन कार्बन bond with itself in branch or straight chain or ring like structure. That property of carbon is called कैटिनेशन। ये प्रॉपर्टी कार्बन की कहलाती है कैटिनेशन, सही है। कैटिनेशन के लिए दो बेसिक कंडीशन होना लाजमी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, टू बेसिक कंडीशन फॉर एन एलिमेंट टू एग्जिबिट कैटिनेशन। पहले एलिमेंट शुड हैव वैलेंसी 2 और ग्रेटर देन 2, यानी कि और भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं, बट वैलेंसी या तो उन एलिमेंट्स की 2 हो या तो मोर देन 2 हो। बॉन्ड मेड बाय एन एलिमेंट विथ इट्स ओन एटम, यानी कि कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें एलिमेंट जो है वो अपने ही जैसे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो उसका बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर बनेगा, सही है। शुड बी स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड मेड बाय एलिमेंट विथ अदर एलिमेंट एटम, स्पेशली ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की तरह का बॉन्ड बनेगा, वो स्ट्रॉन्गर होगा। तो डाइवर्सिटी में हमने पहले फैक्टर को डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर रिकॉर्डिंग में बताया था। सेम सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड का सेम होगा, और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो कंपाउंड का सेम होगा, और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होगा, सही है। तो ये बात याद रखें, और इसकी एग्जांपल भी मैं दे रहा हूँ। लेट सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O। ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसके दो स्ट्रक्चर फार्मूलाज हम बना सकते हैं। लेट सपोज कि मैं 2 कार्बन को स्ट्रेट चेन में बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं बता चुका हूँ आपको कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 और 4। कार्बन की ये वैलेंसी, और इस तरीके से हम इस वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर देंगे, और यहाँ पे OH लगा देते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बन रहा है। इस मेंबर को हम कहते हैं, या इस फैमिली को हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल अल्कोहल फैमिली से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो OH हैज़ अ फंक्शनल ग्रुप है। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये अल्कोहल हो गया। इसी तरह का एक और भी कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं कार्बन और ऑक्सीजन को अगर हम सेंटर में डाल दें, तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास एक स्पेशल कंपाउंड बन रहा है जिसको हम कहते हैं ईथर। अब आप देख सकते हैं इन दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, यानी कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O, बट स्ट्रक्चर फार्मूला दोनों का डिफरेंट है। यानी कि ये मेंबर अलग फैमिली से बिलोंग करता है, ये मेंबर अलग फैमिली से बिलोंग करता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म, सही है। आइसोमेरिज्म होता है। नेक्स्ट है हमारे पास डाइवर्सिटी में स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कंपाउंड कार्बन। जो मैंने आपको बताया था कि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी उसी वक्त सेटिस्फाई होती है जब कार्बन कार्बन के साथ, यानी कि एक एलिमेंट अपनी जैसे ही एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाए। तो अब ये देखते हैं, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ कार्बन कैन फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट कंपाउंड। जिन एलिमेंट्स का साइज स्मॉल होता है उनके कंपाउंड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं विद अदर कार्बन एटम। दूसरे कार्बन जो इंडिविजुअल एग्जिस्ट करते हैं उससे ये स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हेलोजन।
सही है। दिस एनेबल इट फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। इसकी कैटिनेशन की वजह से, स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन की वजह से, ये एक बड़ी वैरायटी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते रहते हैं। सही है। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट। मल्टीपल बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसमें हम कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कार्बन जो है वो हमारे पास चार बॉन्ड बना रहा होता है। सही है। दैट इज कॉल्ड मल्टीपल बॉन्ड। चार बॉन्ड बनाता है, मगर चार बॉन्ड्स की अरेंजमेंट कैसे हो सकती है, हो सकता है कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो सकता है कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ये वो अरेंजमेंट्स होती हैं जिस बेसिकली मल्टीपल बॉन्डिंग की। तो कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। अगर डबल बॉन्ड में हम कार्बन को देखें तो इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है इसका कॉमन नेम होता है इथाइलिन। और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में जो कार्बन का नेम होता है वो हम इसको कहते हैं एसिटाइलिन। इथाइलिन का फार्मूला अगर हम देखें तो इथाइलिन का फार्मूला होता है C2H4। और एसिटाइलिन का फार्मूला देखें तो इसका फार्मूला होता है C2H2। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बेस्ट सोर्स होता है दैट इज़ कॉल्ड एनिमल एंड प्लांट। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा या तो प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है तो उसमें प्रोटीन और फैट्स और ऑयल के हमारे पास फैक्टर्स होते हैं। यानी कि वो कंपाउंड जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, वो कंपाउंड जिसमें फैट्स पाया जाता है। और प्रोटीन बेस्ड कंपाउंड कौन से होते हैं, एग, मटन, चिकन, बीफ, फिश। और फैट कंटेनिंग कंपाउंड मिल्क, बटर और चीज़। इसी तरीके से हमारे पास प्लांट में लाइव प्लांट होते हैं और डेड प्लांट्स होते हैं। लाइव प्लांट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ऑयल। और ये बेसिकली वो सोर्सेज हैं जिसमें ये फैक्टर्स पाए जाते हैं। और डेड प्लांट्स में हमारे पास कोल और पेट्रोलियम गैस होता है। सही है। इसी तरीके से हमने लेक्चर नंबर 3 ख़त्म किया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल बटन। सही है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो इस लेक्चर रिकॉर्डिंग में तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।